एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं? एस्ट्रोनॉट रिटर्न टू अर्थ। अंतरिक्ष में जाकर किसी भी अंतरिक्ष यात्री का कोई प्रयोग करना अंतरिक्ष यात्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि किसी प्रयोग करने के लिए अंतरिक्ष में एक नियंत्रित वातावरण विकसित किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती उस समय होती है जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आते हैं। यदि आप अभी तक ये नहीं जानते कि अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आज आप ये जान जाएंगे कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं और पृथ्वी से अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं। अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं, ये जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में किस प्रकार जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री जिस यान से अंतरिक्ष में जाते हैं, उस यान को अंतरिक्ष यान या स्पेसक्राफ्ट कहते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट कभी भी पृथ्वी से उड़ान भरकर नहीं जाता। इस स्पेसक्राफ्ट को भी किसी दूसरे माध्यम से अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, और जिस माध्यम से स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, उस माध्यम को रॉकेट कहते हैं। रॉकेट ही वो एकमात्र साधन होता है जिससे किसी भी स्पेसक्राफ्ट, रोबोट या उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। तो आइए थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि रॉकेट क्या होता है। रॉकेट क्या होता है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एक लंबा सा और पतला सा और गोलाकार आकृति वाला यान रॉकेट होता है। क्या वाकई इसी को रॉकेट कहते हैं? तो हम आपको बता दें कि इसे रॉकेट नहीं कहते। रॉकेट एक तरीके का इंजन होता है जिसका मुख्य काम होता है पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना। रॉकेट के इस इंजन को मेन इंजन भी कहते हैं। रॉकेट के बाहर की तरफ बूस्टर रॉकेट लगे हुए होते हैं, जो रॉकेट में अतिरिक्त शक्ति उत्पन्न करते हैं, या कह सकते हैं कि इन बूस्टर रॉकेट की मदद से रॉकेट में अतिरिक्त थ्रस्ट पैदा किया जाता है, और ये अतिरिक्त थ्रस्ट ही रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर ले जाने में मदद करता है। रॉकेट में उत्पन्न थ्रस्ट को रॉकेट की स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। रॉकेट काम कैसे करता है? रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर काम करता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जब कभी भी हम किसी गेंद को ऊपर से नीचे की तरफ धरती पर फेंकते हैं, तो वो गेंद एक फोर्स के साथ ऊपर की तरफ उछलती है, और जिस फोर्स के साथ ऊपर की तरफ उछलती है वह एक विपरीत फोर्स होता है। इस विपरीत फोर्स को रिएक्शन फोर्स कहते हैं। यह रिएक्शन फोर्स उस बल के बराबर होता है जिस बल के साथ उस गेंद को नीचे की तरफ फेंका गया था। जब रॉकेट के मुख्य इंजन को स्टार्ट किया जाता है, तो रॉकेट में उपस्थित ईंधन जलने लगता है। इस ईंधन के जलने से गर्म गैसों का धुआं पीछे की तरफ रॉकेट नोजल से हाई टेम्परेचर और हाई वेलोसिटी के साथ निकलता है, जिससे एक थ्रस्ट फाइनर्स उत्पन्न होता है, और रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार आगे की तरफ चलता है। यह थ्रस्ट फोर्स जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे ही रॉकेट की स्पीड भी बढ़ती जाती है। हवाई जहाज की तरह ही रॉकेट को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। रॉकेट और हवाई जहाज में इतना ही अंतर होता है कि रॉकेट को चलाने के लिए इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर ही होते हैं, बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। जबकि हवाई जहाज में ऐसा नहीं होता है। इसको चलाने के लिए बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और इसका अपना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता है। जब रॉकेट में ईंधन को जलाया जाता है, तो ईंधन के जलने पर रॉकेट में गर्म गैसें का धुआं बनता है, और ही धुआं सॉकेट की बनावट के कारण नीचे की तरफ स्पीड के साथ बाहर निकलता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के अनुसार जितनी स्पीड से रॉकेट से ये धुआं पीछे की तरफ निकलता है, उतना ही ज्यादा थ्रस्ट फोर्स क्रिएट से होता है, और रॉकेट उतनी ही स्पीड से आगे की तरफ जाता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।